अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में ये देखेंगे कि अक्सर 12th क्लास में उर्दू ये कक्षा हिस्सा दोम से आखिर सवाल सबसे ज़्यादा कहाँ से पूछा जाता है। तो एक तो ग्रामर भी है और एक ये किताब 12th क्लास में बस एक यही किताब है। और सबसे ज़्यादा अभी तक कहाँ से सवाल पूछा जा रहा है या कहाँ से आ रहा है, ये आज हम लोग देखेंगे, ताकि जो लोग नहीं पढ़ पाए हैं उस ना वक्त में उसको ये देखकर अच्छा नंबर ला सके। तो देखिए सबसे पहले ये आपका किताब है, उसके बाद देखिए सिलेबस। ये देखिए सबसे पहला आप समझिए, ये फ़हरिस्त हिस्सा नसर है। ये हिस्सा नसर है। हिस्सा नसर में आपको बता दें कि अगर ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता है तो आपको सबसे पहले पहला चैप्टर एकदम बढ़िया से पढ़ लेना होगा। एकदम पढ़ा चुके हैं, प्ले लिस्ट में मौजूद है। ये ऑब्जेक्टिव इससे ज़्यादा सवाल आता है और सब्जेक्टिव भी आता है, यानी लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, तवील सवालात भी आता है, गुफ्तगू यानी फ़रहतुल्लाह बैग और नज़ीर अहमद के बारे में। तो इसको तो आपको पढ़ ही लेना है, ठीक। उसके बाद एक ये खाका हो गया। मजमून में 3 मजमून है। आप देखिए कभी कभार इंशाइया के तो कम उम्मीद रहता है, लेकिन ये दोनों आपको हमेशा से अच्छा से पढ़ लेना है। पूछ देता है कि मिट्टी के तेल पे मजमून, मिट्टी का तेल जो है किसका लिखा हुआ मजमून है, इस पर लिखिए, ये खुलासा कीजिए मिट्टी का तेल का। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये हिजरत ये इंशाइया है। हिजरत तो एकदम आपको एकदम भी आई है, समझ लीजिए। इसको आपको कहानी किस्सा किसी तरह से सुन लेना है। वीडियो तो मौजूद है प्ले लिस्ट में, आप देख भी सकते हैं, यानी वहाँ हम बताएं। उसके बाद देखिए ये दस्तान है। दस्तान ये बागो बहार है। इससे अगर लॉन्ग सवाल की बात किया जाए तो बहुत कम आता है, लेकिन 2 नंबर का 3 नंबर का सवाल इससे आता है। जिस तरह के जैसे सवाल हो गया 2 नंबर के सवाल इससे भी आता है। बाज पुराने लफ्ज़ों नई तहक़ीक़, जैसे अहदी और अहदी वाला, बाज पुराने लफ्ज़ों का नई तहक़ीक़ किसका लिखा हुआ है, और फिर से ये सुर्खी का सुर्खी से मुराद क्या है, ठीक। और उसके बाद देखिए बागो बहार जो है, ये बागो बहार से मतलब उसका खुलासा तो इतना नहीं देगा, इसलिए आपको इसको थोड़ा सा इग्नोर करके चलना है, मैंने देखना है। अब देखिए ये चारों अफसाना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है प्रोमिस। अब की बार प्रोमिस और टोबा टेक सिंह आपको अभी बता देते हैं। प्रोमिस और एक टोबा टेक सिंह जो लिखा हुआ है ये दोनों आपको अच्छी तरह से इसका खुलासा पढ़ लेना है। वीडियो मौजूद है इन दोनों का, आप देख सकते हैं। और भूले बिसरे गीत, यानी हम कहेंगे इस चारों अफसाना को आप अच्छी तरह से एक बार पढ़ लीजिए, ध्यान ज़्यादा दोनों पर दीजिए, ठीक। ये हो गया। और उसके बाद गुब्बारे खातिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से जो आपको 3 किताब और 3 अखबार बताए थे, उतना तक याद रखना है आपको, ठीक। ये रहा हिस्सा नसर से। अब हिस्सा शायरी से हम लोग देखेंगे। हिस्सा शायरी से देखिए, हिस्सा शायरी से हो गया। हिस्सा शायरी से ये खुलासा आता है किसका, अली सरदार जाफरी का। ये दोनों देता है मेरा सफ़र और गुफ्तगू का खुलासा, इसको आपको देख लेना, ठीक। उसके बाद बरके कलीसा का कभी कभी अभी एग्ज़ाम जो हुआ था इस साल पहले वाला से, उसमें पूछा था बरके कलीसा का खुलासा, तो ये भी आपको देखना है। जो मिस वाला है आपको हम बताए थे। मुतशायर को इग्नोर करके चलना है, कभी कभार देता है। हम नहीं जानते को भी उतना ध्यान नहीं देना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग गज़ल में आपको गालिब को तो सबसे पहले नहीं छोड़ना है। गालिब वाला आपको ध्यान रखना है। आपको हर गज़ल में पहला दूसरा या रंज से खोगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, ये वाला आपको अच्छी तरह से देख लेना है, ये पूछता है। और ये खलीलुर रहमान आज़मी में दिल की खता पर मुझे या शर्माना नहीं आता, यानी ये तीनों का आप लोगों का मतला, यानी पहला और आखिरी शेर उसका तशरीह करके आपको क्या करना है, प्रैक्टिस रिवीजन कर लेना है, देख लेना है और गज़ल को सुन लेना है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। गम अरशद अता काकवी के बेटे से सवाल आता है, कितना साल का है कितना नहीं, तो आपको बस उतना तक देखना है। उसमें ज़्यादा तो वाहिद नज़ीर से ये सब ऑब्जेक्टिव देता है, तो इसको ज़्यादा नहीं देखना है। देखिए यार अब चमने नजम को गुलजारी का मरसिया से सवाल ऑब्जेक्टिव आता है, ये हो गया। अब देखिए इधर आइए, ये आपका आखिरी हो गया। तो ये आखिरी में आपको ध्यान रखना है, मैं यूनिवर्सिटी, ये खुद नविश्त है। खुद नविश्त है, आपको ध्यान रखना है। ये खुद नविश्त हमेशा आपको ध्यान रखना। मैं यूनिवर्सिटी एहसान दानिश से, इससे भी ऑब्जेक्टिव आता है, और मैं यूनिवर्सिटी कभी कभी देता है, तो आपको ध्यान रखना है। फसाना अजैब का खुलासा, ये थोड़ा सा सुन लेना है आपको। जिस तरह से हम दरिया वाला 2 बच्चा था बताए थे आपको अच्छी तरह से। क्वारंटीन तो आपके लिए भी आई है, क्वारंटीन आपको देख लेना है अच्छा से, ठीक। कामिल इनकलाब जयप्रकाश नारायण, इसका भी थोड़ा बहुत पढ़ना है, बस जयप्रकाश नारायण के बारे में पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। शिकस्त जिंदा का ख्वाब, तो इसको भी इग्नोर करके चलना है, बस हल्का फुल्का इनके बारे में देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। आवारा तो छोड़ देना ही बेहतर है। और उसके बाद ये जो है वली दकनी का गज़ल, इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। वली दकनी और राशिक हजीमाबादी, इसको भी देख लेना है आपको।
चलिए आगे देखते हैं। इस सब को छोड़ देना है। इसके वाला इससे यहाँ एक प्रश्न देता है, साथ ही हाथ बढ़ाना किसकी लिखा हुआ गीत है, तो साहिर लुधियानी के। अब देखिए इतना तो बता दिए, लेकिन इतना में भी सबसे अहम कौन है, तो हम आपको टिक लगवा देते हैं। देखिए अभी भी टिक लगवा रहे हैं। देखिए सबसे पहला गज़ल में आपको करना है, तो गज़ल में इस चारों को छोड़कर चलना है। इधर आइए, वली दकनी को आप ले सकते हैं, लेकिन छोड़ दीजिए। कम से कम हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले एक क्वारंटीन आपको अच्छी तरह से कर लेना है। उसके बाद ये सब छोड़ देना है टोटल। अब आ जाइए इसमें हिस्सा, गम अरशद बिल्कुल छोड़ देना है। आपको गज़ल में गालिब और यासी गाना चंगेजी को देखना है। चलिए ये हुआ। अब आगे देखिए, इधर में आपको ध्यान देना है, कम से कम करना है। तो कम से कम ये जो तीनों में से आपको भी आई है, एक आपको दोनों मेरा सफ़र और मेरा सफ़र गुफ्तगू, ये दोनों कर लेना है, ठीक। उसके बाद देखिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें ये हो गया। इसमें देखिए, इसमें तो आपके लिए समझिए ना कि हिजरत बताइबे किए, टोबा टेक सिंह, ये चारों बताइबे किए। कम से कम करना है तो हिजरत और ये तीनों कर लेना है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये रही एक छोटी सी वीडियो, आपको इससे देख ही लेना है। और ख्वाजा हसन नजामी से सुलेमान नदवी के बारे में ये सब इंट्रोडक्शन आपको देख लेना है। तो आपको इसमें समझ में आ गया होगा किस तरह से सवाल आता है। और बाकी ख़त मजमून वगैरह सब आपको बता ही दिए हैं। और ऑब्जेक्टिव टेलीग्राम पे क्यूज हो ही रहा है। तो आपको इस तरह से समझ लेना है कि ताकि किस तरह से सिलेबस आपका है, हिस्सा नसर में, हिस्सा नजम में, ताकि आपको समझ में। आप कम से कम पढ़ना है तो आप ख्वाजा हसन नजामी पढ़ लीजिए, हिजरत पढ़ लीजिए। हिजरत के बाद आप एक से सुलेमान नदवी पढ़ लीजिए। उसके बाद चारों अफसाना टोबा टेक सिंह और प्रॉमिस, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।